इस वीडियो के थ्रू मैं एक अर्जेंट अटेंशन लाना चाहता हूं आप सभी का क्लास 9 के बच्चों के लिए। मुझे नहीं पता इस वीडियो को कौन देख रहा है, लेकिन एक चीज हमारे देश के हर एक व्यक्ति को पता है कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम में एक के बाद एक दर्द दिए जा रहे हैं बच्चों को, तो उन्हीं दर्द में एक आवाज क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो मैं जस्ट कंटेक्स्ट बता दूं कि आखिरकार मुद्दा है क्या, क्लास 9 के बच्चे क्यों परेशान हैं। मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत और मैं पिछले कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। क्लास 9, 10, 11, 12 सारे बच्चे जो होते हैं वो हमारा शिक्षक होने के नाते दायित्व है कि हम पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, बेहतरीन तरह से पढ़ते हैं। लेकिन अब जो भी हो रहा है, चाहे आप वो नीट लगा लो, क्लास 12 का रिजल्ट लगा लो, आप सीयूईटी के एग्जाम्स लगा लो, हर तरफ कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। और उन्हीं दिक्कतों में एक दिक्कत क्लास 9 का बच्चा भी फेस कर रहा है और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हम इस तरह से बार बार वीडियो बनाएं। लेकिन समस्या यह है कि जब तक आवाज उठाई नहीं जाती है तो कोई हलचल ही नहीं होती है। कहानी कुछ ऐसी है, इस बार क्लास 9 में जो किताबें इस्तेमाल की जाती है, एनसीईआरटी वो संस्था है जो किताबें बनाता है। तो क्लास 9 का सिलेबस चेंज किया गया। अब इस क्लास 9 के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा कि सारी किताबें बदली गई और हम उस चीज का दिल से कह सकते हैं स्वागत करते हैं कि सिलेबस अपग्रेड हुआ। आपने सिलेबस निकाल दिया, किताबें निकाल दिया, आपने कोर सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आपने मैथ्स की किताब निकाल दी, आपने साइंस की किताब निकाल दी, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। और बच्चों के स्कूल जिस तरह से अप्रैल में शुरू हो जाते हैं तो अप्रैल से बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन एक विषय है और जिस विषय को मैं पढ़ाता हूं उस विषय का नाम है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सोशल साइंस की क्लास 9 की बुक, जो टेक्स्ट बुक होती है जिसके हिसाब से क्लासेस में पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्योंकि ये क्लास 9 और स्कूल तक में टेक्स्ट बुक दी जाती है बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, और उस टेक्स्ट बुक के आधार पर टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। अब समस्या यह है कि अप्रैल से स्कूल शुरू हो गए, अप्रैल निकल गया है, मई निकल गया है, ये जून भी जाता दिख रहा है पूरा। तो अभी तक क्लास 9 की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं आई है। तो सवाल यह है कि वो सारे बच्चे, वो सारे पेरेंट्स और मेरे जैसे कई और शिक्षक सिर्फ डेली बैठ के यही काम करते हैं। सुबह उठते से सबसे पहला काम होता है कि एनसीईआरटी की वेबसाइट चेक करो, क्या बुक आई, कमिंग सून दिखा रहा है। ठीक है, मैंने पर्सनली और कई टीचर्स ने, मेरी पूरी टीम ने, हमने कई बार मेल कर दिया है, आपको देखने को मिलेगा, और इस मेल में भी जवाब ये आ रहा है कि कमिंग सून। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार किताब कब आएगी। क्यों? क्योंकि उस किताब के भरोसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं। स्कूलों ने, मतलब स्कूल्स रीओपन हो गए, स्कूलों में टेस्ट शुरू हो जाएंगे। अब किस आधार पर बच्चे को पढ़ाएं? देखो, टीचर असक्षम नहीं है, हमने अपने अपने स्तर पर पढ़ाना भी शुरू कर दिया है और हम पढ़ा भी सकते हैं क्योंकि सिलेबस का आपने टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। और इनफैक्ट जैसे मैं अपनी खुद की रेफरेंस बुक किताब जो उस पर काम करना भी शुरू कर दे रहा हूं। लेकिन हमें चिंता यह है कि हम पढ़ाना शुरू कर दें, हम अपनी किताबें लिखना शुरू कर दें, और उसके बाद में जब एनसीईआरटी की किताब पता नहीं कब आएगी और उसमें अगर सिलेबस चेंज हुआ तो वही सारा एफर्ट बच्चों को फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये सारे टीचर, सारे स्टूडेंट, सारे पेरेंट्स के बिहाफ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है, और शायद अभी तक इसको कोई एक्सप्लिसिटली आकर बोला नहीं है, लेकिन हम बस वही कर सकते हैं कि किताब को चेक करते रहो, कब आ रही है, मेल करते रहो, पूछते रहो। लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी भी किसी चीज की होती है कि 3 महीने निकल गए हैं, आधे साल में आप किताब लाओगे तो कब बच्चे का सिलेबस कंप्लीट होगा, कब वो टेस्ट के लिए तैयार होगा, क्योंकि टेस्ट तो होना है। और इनफैक्ट उसके बाद में जैसे जो मार्केट में भी बुक्स आ रही है तो उसकी क्या रिलायबिलिटी ली जाए। अब हम सिलेबस के हिसाब से किताब बना देंगे, और बना भी रहा हूं, मैं अपनी किताब पे काम भी कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे लिए तो आप बाइबल बनाओगे ना, एनसीईआरटी की जो किताब होगी वो टेक्स्ट बुक जो होगी उसी के आधार पर पढ़ाया जाएगा। चाहे वो आप स्कूल में टीचर कोई पढ़ाएगा, किसी ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ाएगा, किसी ऑनलाइन ट्यूशन में पढ़ाएगा, सभी लोग उसी को आधार बना के पढ़ाएंगे। तो ये ना हो जाए कि बाद में सिलेबस में बहुत ज्यादा डाइवर्जन देखने को मिले और सारी मेहनत फिर से करना पड़े। तो ये एक रिक्वेस्ट है, मेहनत करने से भी नहीं डर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लैरिटी तो दे दो, एक डेट दे दो। और ये सर्कुलर्स आ रहे हैं, ये रिप्लाई आ रहे हैं कि बुक इज रेडी है तो सॉफ्ट कॉपी ही दे दो। अब क्योंकि सॉफ्ट कॉपी आएगी, कब हार्ड कॉपी आएगी, कब मार्केट तक पहुंचेगी, और सबसे ऊपर जो सवाल है कि आप जवाब में एक सुनिश्चित डेट तो दे दो कि कब तक आएगी। हम अप्रैल एंड से वेट कर रहे हैं, और ये शायद उन सारे बच्चों के बिहाफ पे मैं बोलना चाह रहा हूं, और ये बच्चे उस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा ताकि अथॉरिटीज तक ये पहुंच पाए कि यस वी आर वेटिंग एंड दिस इज ऑल्सो अ इशू। आपने क्लास 8 की अभी तक बुक 2 नहीं निकाली है, वो भी एक इशू है।
आपने क्लास 6वीं की एक बुक थी, जिस बुक में आपने मोहनजोदाड़ो की एक जो मूर्ति थी उसको कपड़े पहना के ढक दिया, पता नहीं वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा था व्हेन कंपेयर्ड विद दिस, कि एक पूरी की पूरी क्लास का, एक पूरी की पूरी सब्जेक्ट का अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है कहीं स्कूलों में। बच्चे, टीचर और पेरेंट्स सब एक तरह से कंफ्यूज है कि कहां से पढ़ना है। तो इस पे आप क्लैरिटी जरूर दे दो, एक अर्जेंट इशू है। ये मेरा रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि इस वीडियो को शेयर करें और ये सवाल पूछे कि कब तक किताब आएगी। आपने जो कोर्स करिकुलम दिया है उस कोर्स करिकुलम के हिसाब से टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया, अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिया, अपनी किताबें लिखना शुरू कर दिए, लेकिन सवाल बस अगेन वहीं पे आके खड़ा हो रहा है कि जब एनसीईआरटी की किताब आएगी तो हमारे लिए आधार बनेगा, और ऐसा ना हो जाए कि उस आधार, उस बेस को, जिसको हम बेस मानने वाले हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को, उसमें और कह सकते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्जन हो जाए और फिर वही रिपीटेशन ऑफ वर्क हो। तो इस रिपीटेशन ऑफ वर्क से बचने के लिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए और एक बेटर क्लैरिटी के लिए एटलीस्ट आप हमें डेट्स दे दो, या फिर किताबें जल्दी से जल्दी निकाल दो, या फिर कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल ही इशू कर दो। अगर पूरी किताब रेडी नहीं है तो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स इशू कर दो, ताकि एटलीस्ट बच्चा पढ़ना शुरू कर दे, टीचर्स पढ़ाना शुरू कर दे और एक जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। ये हम्बल रिक्वेस्ट है एंड आई नीड कि और भी टीचर्स अगर वीडियो को देख रहे हैं तो जस्ट मेल एनसीईआरटी, सीबीएसई को मेल कर सकते हैं आप, एनसीईआरटी को मेल कर सकते हो। जो जवाब मुझे मिल रहे हैं मैं आशा करता हूं किसी और को अलग जवाब मिलेगा और उसमें बताया जाएगा कि कितनी तारीख तक किताब आप दे दोगे। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। ये भी एक इशू है, इसे भी एड्रेस करो आप। सारी जगह से जो चीजें फट रही है तो इसे मत फटने दो, यहां तो संभाल लो। ऑल व्हाट वी नीड इज जस्ट आंसर, एक ऐसा आंसर दे दो जिस आंसर के बेसिस पे सटीक रूप से सबके कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। थैंक यू। आशा करता हूं कि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आप समझ पाए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वी शुड आस्क द क्वेश्चन कि किताब आखिरकार आएगी कब। धन्यवाद।